हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यूज बेस्ड ऑन एमआईएस यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और एमआईएस की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन, एमआईएस इज द एक्रोनिम फॉर व्हाट? यानी कि एमआईएस किसका एक्रोनिम है? देखिए, एमआईएस इज द एक्रोनिम फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट, एन एमआईएस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क एंड इंटरनेट, पीपल एंड प्रोसीजर्स। अब आप बताइए कि एमआईएस की फंक्शनैलिटी क्या होती है। ध्यान दीजिए, हमारे 3 इंफॉर्मेशन सिस्टम है मेन, टीपीएस, एमआईएस एंड डीएसएस। तो एमआईएस की इसमें मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रोवाइड रूटीन इंफॉर्मेशन टू मैनेजर्स एज वेल एज डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर्स को और मैनेजर्स को रूटीन रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती रहे इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, यही एमआईएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट, एमआईएस यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताइए। यहां पर देखिए, आपके सामने कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अभी आपको एनालाइज करके बताना है कि एमआईएस के लिए कौन सा पॉइंट बेस्ट सूट होता है। यहां पर ध्यान दीजिए, एमआईएस यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज द ट्रांजैक्शंस डेटा टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन नीडेड बाय मैनेजर्स टू रन द बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल पर टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। तो टीपीएस के द्वारा जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको प्रोसेस करके, स्टोर करके और रिफाइन करके मिडिल लेवल पर एमआईएस इस्तेमाल करता है। इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमआईएस ट्रांजैक्शंस डेटा यानी कि टीपीएस का डेटा इस्तेमाल करता है। इट यूज द ट्रांजैक्शंस डेटा टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन नीडेड बाय मैनेजर्स टू रन द बिजनेस। यानी कि टीपीएस का डेटा इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है यानी कि रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करता है ताकि मैनेजर्स अपना बिजनेस रन कर सके। Next question, which of the following are the implementation plans involved in MIS? कौन से implementation plans MIS में involved हैं? तो यहां पर आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं, आपको इनमें से बताने हैं कि MIS को जब इंप्लीमेंट किया जाता है किन का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स बनाने के लिए भी MIS इस्तेमाल किया जाता है। प्लानिंग ऑफ वर्क फ्लो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम होगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट में अलग अलग वर्कर्स, अलग अलग एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो कौन से एम्प्लॉय को कौन सा कार्य असाइन किया जाएगा। ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनल, पर्सोनल मतलब एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी देनी होती है। डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता है। एक्वायरिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर यानी कि हार्डवेयर खरीद करके, परचेज करके उसमें एमआईएस इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो ये पांचों पॉइंट्स बिल्कुल मैच होते हैं, यानी कि एमआईएस को इंप्लीमेंट करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, समराइज ट्रांजैक्शन डेटा, हाई वॉल्यूम डेटा एंड सिंपल मॉडल्स आर इंफॉर्मेशन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ट्रांजैक्शंस डेटा को जो समराइज करता है, हाई वॉल्यूम डेटा यानी कि बहुत सारे डेटा को भी जो समराइज करता है, और सिंपल मॉडल्स का भी इस्तेमाल करता है, तो ये कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है? तो ये है हमारे एमआईएस की कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआईएस? इनमें से कौन सा एमआईएस का ऑब्जेक्टिव नहीं है? ध्यान दीजिए, MIS does not recruit the people for the system. MIS एम्प्लॉइज को रिक्रूट नहीं करता है। हाँ, स्पेसिफिकली ह्यूमन रिसोर्स MIS बनाया गया है, यानी कि HR MIS बनाया गया है रिक्रूटमेंट की प्रोसेस के लिए, लेकिन इन जनरल MIS के लिए देखिए पहले 3 पॉइंट्स मैच होते हैं। फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यानी कि मिडिल लेवल पर वो डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। कौन से डिसीजन? सेमी स्ट्रक्चर्ड। प्रोवाइड रिक्विजिट इंफॉर्मेशन एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जैसा कि आपको बताया रिपोर्ट्स के फॉर्म में MIS अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन देता है। एंड सपोर्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज में भी ये हेल्प करता है। तो डी वाला पॉइंट बिल्कुल अलग पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन MIS प्रोवाइड्स डैश। MIS क्या प्रोवाइड करता है? यहां पर ध्यान दीजिए, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। MIS प्रोवाइड्स ऑल ऑफ द अबोव, यानी कि चारों इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, चाहे पास्ट यानी कि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट यानी कि अभी की, या फिर फ्यूचर इंफॉर्मेशन जो कि रिपोर्ट्स के फॉर्म में बना करके MIS के द्वारा हमें मिलेंगी, जो कि एक प्रकार की फोरकास्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की रोल ऑफ MIS इज व्हाट? MIS का मेन रोल क्या है? यहां पर देखिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। MIS का मेन रोल है टू मटीरियलाइज द बिजनेस ट्रांजैक्शन डेटा and produce insightful information which assist the managers in decision making. अभी आपको बताया था पिछले पॉइंट में कि डिसीजन मेकिंग में मैनेजर्स को हेल्प मिले, उसके लिए ट्रांजैक्शंस डेटा को मटीरियलाइज करता है, यानी कि उनको एनालाइज करता है, और उसके बाद इनसाइटफुल इंफॉर्मेशन देता है। इनसाइटफुल यानी कि गहराई की इंफॉर्मेशन देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको आगे देखने को मिलेगा। इसे हम कहते हैं ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स।
ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स MIS प्रोड्यूस करता है जिससे मैनेजर्स काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर अ गुड MIS? एक अच्छा MIS होने के लिए इनमें से कौन सी चीज है जो हम थोड़ी सी इग्नोर कर सकते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज नहीं हो तो काम चल जाएगा, लेकिन इनकी अगर कमी हो, अभाव हो, तो भी हमारा काम चलता है। सो द आंसर इज सपोर्ट फ्रॉम द स्टाफ। कई बार ऐसा होता है कि जब हम नया MIS यानी कि नया सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज उसे एक्सेप्ट नहीं करते। वो अर्लियर मेथोडोलॉजीज का इस्तेमाल करके ही काम करना पसंद करते हैं। सो दे डोंट एक्सेप्ट द चेंज। ऐसे केस में हमारा बी वाला ऑप्शन मैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ MIS रिपोर्ट्स आर जनरेटेड बेस्ड ऑन द एंटरप्राइजेस नीड? जब ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ती है, एंटरप्राइज यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ती है तो ऐसे कौन से फंक्शंस हैं MIS के, तब ये रिपोर्ट्स जनरेट होगी? तो रिपोर्ट्स जनरेट होती है प्लानिंग फेज में, यानी कि जब हम किसी भी प्रकार का प्लान तैयार कर रहे होते हैं, फ्यूचर के हिसाब से गोल सेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइड रिपोर्ट्स विद फिक्स्ड एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? सो आपके सामने ये ऑप्शंस हैं। सीधी बात है, हम यहां पर MIS के बारे में पढ़ रहे हैं और MIS अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में जनरेट करके देता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, MIS। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डेटाबेस इज आर यूज्ड बाय MIS फॉर इनपुट्स? यानी कि कौन से डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाता है इनपुट लेने के लिए MIS के द्वारा? तो वेरी इंपॉर्टेंट, MIS दोनों डेटाबेस का इस्तेमाल करता है। इंटरनल डेटाबेस, उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट डेटाबेस, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी का डेटाबेस, और एक्सटर्नल डेटाबेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आता है। सो कॉर्पोरेट डेटाबेस ऑफ इंटरनल डेटा and database of external data. Both the databases are used as inputs by MIS. Okay. Next question. The flow of information through MIS is dash. यानी कि MIS के द्वारा जब इंफॉर्मेशन फ्लो होती है तो वो कैसे होती है? MIS के द्वारा इंफॉर्मेशन नीड डिपेंडेंट होती है, यानी कि जब जरूरत हो तब MIS आपको इंफॉर्मेशन जनरेट करके देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन फॉर MIS में कम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स? एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन कौन से डिपार्टमेंट्स में से आ सकती है? ध्यान दीजिए, HR डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये सभी इंटरनल इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे, लेकिन कस्टमर केयर डिपार्टमेंट बाहर के कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन गैदर करता है, यानी कि इकट्ठी करता है। तो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन MIS के लिए कस्टमर केयर डिपार्टमेंट के द्वारा आती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब सिस्टम्स ऑफ फाइनेंशियल MIS? अब आपको एक बात बताते हैं, आपके सिलेबस में 4 MIS हैं, फाइनेंशियल MIS, मैन्युफैक्चरिंग MIS, मार्केटिंग MIS एंड ह्यूमन रिसोर्स MIS। तो इनके सब सिस्टम्स अब हम देख लेते हैं, यानी कि ये जो MIS हमने आपको बताए, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स, ये MIS कौन कौन से छोटे छोटे सिस्टम्स से बने हुए हैं आप देखकर ही समझ जाएंगे, लेकिन आपको ये बताना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हमारा है फाइनेंशियल MIS। फाइनेंशियल MIS इन 3 चीजों से बना हुआ होता है। प्रॉफिट लॉस एंड कॉस्ट सिस्टम्स, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना हो, कितना खर्चा हुआ, ऑडिटिंग यानी कि एनालिसिस करना हो, एंड यूजेस एंड मैनेजमेंट ऑफ फंड, जो ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है वो कहां पर इस्तेमाल हो रहा है उसको एनालाइज करने के लिए भी फाइनेंशियल MIS काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब सिस्टम्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग MIS? ये आपका दूसरे प्रकार का MIS है। यहां पर देखिए, हम मैन्युफैक्चरिंग MIS के बारे में देखते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग MIS ऑप्शन नंबर बी से बना हुआ है, दैट इज डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। कोई भी प्रोडक्ट बनाना है यानी कि मैन्युफैक्चर करना है तो पहले उसका डिजाइन तैयार करना पड़ेगा। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, उसका एक शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कहां और किस तरह से बनेगा। इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी कि हमें स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। MRP1 एंड MRP2 यानी कि मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, ये भी हमें करना पड़ता है। जिट इन्वेंट्री यानी कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। प्रोसेस कंट्रोल, जब प्रोडक्ट बन रहा है तब उसके ऊपर ध्यान देना। एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग, यानी कि जब प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, उसको कंटिन्यूअसली टेस्ट भी करते रहना, ये मैन्युफैक्चरिंग MIS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब सिस्टम्स ऑफ मार्केटिंग MIS? इनमें से कौन से मार्केटिंग MIS के सब सिस्टम्स हैं? तो आप देखकर ही समझ जाएंगे। द करेक्ट आंसर इज सी, मार्केट रिसर्च, यानी कि मार्केट में क्या चल रहा है उसके ऊपर रिसर्च करना, उसे स्टडी करना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोडक्ट बनाना। प्रोमोशन एंड एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट के लिए प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट की अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल करना ताकि प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचे। एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना। तो ये मार्केटिंग MIS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स MIS? तो आपके सामने यही 4 ऑप्शंस हैं, तो अब आप समझ गए होंगे। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ऑप्शन नंबर डी, नीड्स एंड प्लानिंग असेसमेंट। ह्यूमन रिसोर्स MIS पहले ये देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉइज की जरूरत है, इसे हम कहते हैं नीड्स एंड प्लानिंग असेसमेंट, यानी कि एसेस करना, चेक करना। पर्सोनल सिलेक्शन एंड रिक्रूटिंग, पर्सोनल यानी कि एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करना, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस करना, इंटरव्यूज कंडक्ट करना। ट्रेनिंग एंड स्किल्स डेवलपमेंट, एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देना जिनको हमने सिलेक्ट कर लिया है। शेड्यूलिंग एंड जॉब प्लेसमेंट, उनको सही जगह पर असाइन करना कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉय काम करेगा। एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के बारे में सोचना, जैसे कि एम्प्लॉइज को कितना टीए, कितना डीए, कितना HRA देना है, ये सब चीजें डिसाइड की जाती हैं। एंड द लास्ट इज आउट प्लेसमेंट, यानी कि जब एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जाते हैं या फिर रिटायरमेंट होते हैं तो उनकी प्लानिंग करना, इसे हम कहते हैं आउट प्लेसमेंट। तो ये ह्यूमन रिसोर्स MIS की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यानी कि उसके सब सिस्टम्स हैं। तो यहां पर हमारा ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है MIS का। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे MIS की रिपोर्ट्स, और उसके बाद ये जो अलग अलग हमने MIS देखे, इनके सब सिस्टम्स के कैसे कैसे फंक्शनलिटीज हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।